आप ही मुझे असली खुशी दे सकते। देख रहे हो ना, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। ड्यूटी करते करते आओ मेरे करीब। यह कहानी है दुबई की, जहाँ शेख अब्दुल खान मखतूम, एक अमीर और रहस्यमय शख्स, अपनी लग्जरी कार में रेगिस्तान की ओर निकला था। और वहीं चेक पोस्ट पर रेगिस्तान के किनारे एक खूबसूरत पुलिस अफसर सना खान अपनी जीप के पास खड़ी थी। जब शेख की नज़र उस पर पड़ी तो वह पल जैसे ठहर गया। हवा की रफ्तार थम सी गई और रेगिस्तान की खामोशी में बस एक ही आवाज थी, शेख के दिल की धड़कनों की। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। शेख, जो कभी किसी को झुककर नहीं देखता था, अचानक सना खान के पास आकर अपनी नजर दौड़ाने लगा, जैसे किसी अनकहे खिंचाव ने उसे मजबूर कर दिया हो। सना उसे देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर उतरने लगा था। डर जिसे वह खुद नहीं समझ पा रही थी। उस रात रेगिस्तान में सिर्फ हवा नहीं, खामोशी, खौफ भी बह रहा था। और फिर जो हुआ, उसने उस अमीर शेख की किस्मत और उस पुलिस वाली की जिंदगी, दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शाम का सूरज दुबई के सुनसान रेगिस्तान की रेत पर आखिरी किरणें बिखेर रहा था, जैसे कोई पुरानी याद को अलविदा कह रहा हो। सना खान, 30 साल की दुबई पुलिस की सबसे खूबसूरत अफसर, अपनी जीप के बोनेट पर टिकी हुई खड़ी थी। चेक पोस्ट की उस छोटी सी इमारत के बाहर, जहां रेत की तूफान और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। उसकी वर्दी पर रेत की परत चढ़ी हुई थी, आंखें थकी हुई लेकिन सतर्क। काफी दिनों से ड्यूटी की रूटीन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। दिन रात की शिफ्ट्स, अपराधियों की तलाश और घर की वह खाली शाम में जहां कोई इंतजार नहीं करता। वो खुशी चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके दिल की उदासी को भर दे। लेकिन पुलिस की नौकरी में कहाँ मिलती है ऐसी लग्जरी। रेगिस्तान की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी और दूर से एक लग्जरी कार की हेडलाइट्स चमकती नजर आई। वो सीधी हो गई, हाथ रिवॉल्वर की होल्स्टर पर रखा। कौन आ रहा है इस वक्त? चेक पोस्ट पर ट्रैफिक कम ही होता था, खासकर रात में। अचानक उसके सामने में कार आकर रुकी, एक काली रेंज रोवर जिसकी नंबर प्लेट पर दुबई के रॉयल फैमिली का निशान था। ड्राइवर की सीट से उतरा एक आदमी, लंबा चौड़ा कंधों वाला, करीब 45 साल का। उसका चेहरा सख्त था, दाढ़ी ट्रिम की हुई आंखें गहरी और घूरने वाली। वो शेख अब्दुल खान मखतूम था, दुबई के अमीर शेखों में से एक, जिसकी संपत्ति की कहानियां शहर में मशहूर थी। पैलेस, प्राइवेट जेट्स और वह सब कुछ जो पैसा खरीद सकता है। लेकिन सना को पता था, उसके बारे में अफवाहें भी थी। स्मगलिंग, महिलाओं के साथ स्कैंडल्स और रेगिस्तान में छिपे हुए राज। वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कुछ था जो सना को असहज कर गया। सलाम वालेकुम ऑफिसर, उसने कहा, आवाज गहरी और आकर्षक। सना ने सिर हिलाया। वालेकुम सलाम, आईडी और गाड़ी के पेपर्स दिखाइए। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर से वह थोड़ी उत्सुक थी। इतने अमीर आदमी को यहाँ क्या काम? शेख ने अपना वॉलेट निकाला, गोल्डन क्रेडिट कार्ड्स के बीच से आईडी निकाली। मैं शेख अब्दुल खान हूँ, बस कुछ डील्स के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। कुछ बिजनेस? उसकी आंखें सना पर टिकी, जैसे स्कैन कर रही हो। सना ने पेपर्स चेक किए, लेकिन उसकी नज़र शेख की कार के ट्रंक पर गई। कुछ अजीब था, कार थोड़ी नीची लग रही थी, जैसे भारी सामान हो। ट्रंक खोलिए, उसने आदेश दिया। शेख हंसा। क्यों ऑफिसर, क्या मैं कोई स्मगलर लगता हूँ? लेकिन उसने चाबी दबाई। ट्रंक खुला। अंदर कुछ सूटकेस थे, लेकिन सना को शक हुआ। वो करीब गई। एक सूटकेस खोला, कपड़े, लेकिन नीचे कुछ पैकेट्स पड़े हुए मिले। तभी सना ने पूछा, यह क्या है? उसने पूछा, दिल की धड़कन तेज। शेख करीब आ गया, उसकी सांस सना के कंधे पर लगी। बस कुछ गिफ्ट्स मेरी बहन के लिए। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो झूठ बोल रही थी। रात गहरा रही थी, रेगिस्तान का सन्नाटा और ठंड बढ़ रही थी। सना ने रेडियो उठाया बैकअप कॉल करने के लिए, लेकिन शेख ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए ऑफिसर, इतनी जल्दी क्या है? अकेली ड्यूटी पर हैं। रेगिस्तान में रातें लंबी होती हैं। उसकी आवाज में एक नरमी थी, लेकिन नीचे खतरा छिपा था। सना ने हाथ झटका, लेकिन अंदर से एक कंपी हुई। वो अकेली थी, आसपास कोई स्टेशन भी नहीं था। सना बोली, हाथ हटाओ।
लेकिन शेख मुस्कुराया। चलो अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी सी इमारत में एक कमरा था जहां पर टेबल, कुर्सियां और एक छोटा स्टोव रखा हुआ था। सना हिचकिचाई, लेकिन शक को सुलझाने के लिए अंदर गई। शेख पीछे पीछे दरवाजा बंद हुआ और बाहर रेत का तूफान शुरू हो गया, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। दोस्तों, अंदर रोशनी कम थी। एक बल्ब की पीली लाइट शेख ने चाय बनाई जैसे घर का मालिक हो। आपका नाम क्या है? ऑफिसर, उसने पूछा चाय का कप देते हुए। उसे ना, उसने कहा सिप लेते हुए। चाय में कुछ मीठा था, लेकिन सन्ना ने नजरअंदाज किया। बातें शुरू हुई। शेख ने अपने पैलेस की कहानियां सुनाई, अमीरी की, और सना ने अपनी ड्यूटी की। आप थकी लग रही हैं। शेख ने बातों को घुमाया और उसकी आंखें घूर रही थीं। काफी दिनों से उदास हूं, सना ने कबूल किया। बिना सोचे ड्यूटी ने जीना मुश्किल कर दिया। खुशी चाहिए, कुछ असली। शेख करीब आया कुर्सी खींचकर। खुशी मैं दे सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, पावर, गाड़ी, समय की आजादी। तुम चाहो तो यह तुम्हें मिल सकता है। मैंने अभी तक शादी भी नहीं किया है। बातें करते हुए अपना हाथ सना के कंधे पर रखा और वह एकदम से सहम गई। लेकिन अंदर से एक आकर्षण था। उसकी अमीरी, वो लग्जरी जो उसने कभी नहीं देखी थी, कि हसीन जाग शुरू हुआ। शेख ने एक जोक सुनाया, रेगिस्तान में भटके हुए पर्यटक का, और सना हंस पड़ी। पहली बार इतने दिनों में वो करीब आई। चेक पोस्ट के अंदर की वह छोटी सी जगह अब गर्म लग रही थी। शेख की आंखें उस पर टिकी घूर रही थीं, जैसे शिकार को नाप रहा हो। तुम खूबसूरत हो ना, पुलिस की वर्दी में भी उसने कहा, और उसका हाथ सना की कमर पर सरक गया। सना ने रोका नहीं, बल्कि करीब हो गई। रात का सन्नाटा, बाहर तूफान और अंदर एक अजीब टेंशन। उनके होठ मिले, एक हल्का चुंबन। लेकिन शेख की पकड़ सख्त थी। सना के मन में सवाल उमड़े, क्या कर रही हूं? लेकिन उदासी ने उसे कमजोर कर दिया था। वे टेबल पर झुक गए। कपड़े ढीले होने लगे। शेख का शरीर मजबूत था। उसकी सांसें तेज सना ने महसूस किया। उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। डर और उत्साह का मिश्रण, लेकिन कुछ गलत था। शेख के जेब से एक चाकू की चमक नजर आई। यह क्या है? सना ने पूछा पीछे हटते हुए। शेख हंसा, सुरक्षा के लिए। रेगिस्तान में क्या पता। टेंशन बढ़ गया। बाहर तूफान जोर पकड़ रहा था। इमारत हिल रही थी। शेख ने फिर करीब आने की कोशिश की, लेकिन सना ने उसे धक्का दिया। रुको, तुम्हारी कार में क्या था? उसने पूछा, आवाज कांपती हुई। शेख का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब। तुम ज्यादा स्मार्ट हो ऑफिसर। वो ड्रग्स है, गोल्ड स्मगलिंग। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। उसने चाकू निकाला, सना की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज। सना ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन शेख तेज था। उसने सन्ना को दीवार से सटा दिया, चाकू गले पर। चुप रहो वरना। लेकिन सना की आंखों में डर नहीं, चालाकी थी। वो शांत रही, धीरे से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन पहले बताओ, तुम्हारी संपत्ति कितनी है? शेख हैरान, लेकिन घमंड में बोला, अरबों की पैलेस, येट सब। सना मुस्कुराई, अंदर से प्लान बना रही। वो करीब आई, चुंबन किया, लेकिन हाथ पीछे से रेडियो की तरफ बढ़ा। रात और गहरा गई, तूफान अपने चरम पर था। शेख ने चाकू रख दिया, सना को बाहों में लिया। उनके शरीर मिले एक जुनून भरा पल, जहां सना ने महसूस किया। उसकी त्वचा पर पसीना, शेख की सांसें उसके कान पर। लेकिन यह खेल था। तुम मेरी हो, शेख ने कहा। कपड़े उतारते हुए सन्ना ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग तेज चल रहा था। वह अभी भी पूरी तरह से शेख पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। बाहर से आवाज आई, तूफान या कुछ और। शेख रुक गया। क्योंरा क्या है? सना ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसने रेडियो ऑन कर दिया था, सिग्नल भेज दिया। अब इंतजार। शेख फिर करीब आया। उसकी पकड़ क्रूर, लेकिन सना ने सहा। शेख उसके साथ मिलकर बातें कर कर यह बातें खत्म करना चाहता है, कि तभी शेख के रोंगटे खड़े हो रहे थे। डर का माहौल। सना अपने वाकी टॉकी से बोली, क्या बैकअप आएगा? उधर से रिप्लाई आता है, भेज रहा हूं। अचानक दरवाजा टूटा। पुलिस की टीम अंदर, हैंड्स अप। शेख चौंक गया। सना ने उसे धक्का दिया, रिवॉल्वर निकाला। तुम गिरफ्तार हो। शेख अहमद, स्मगलिंग असॉल्ट।
शेख की आंखें फैली। तुमने धोखा दिया, लेकिन सना मुस्कुराई। यह मेरा काम है। टीम ने उसे हथकड़ी लगाई। कार जैकेट ड्रग्स गोल्ड क्लाइमैक्स था। सना की बहादुरी कानून की जीत। लेकिन जैसे ही शेख को ले जा रहे थे, उसने सना की तरफ देखा। तुम मेरी संपत्ति चाहती हो, आओ मैं दे दूंगा। सना रुक गई। उदासी फिर लौट आई। काफी दिनों की थकान, खुशी की तलाश, क्या वो गलत कर रही थी? तभी एक नया ट्विस्ट आया सामने। सना ने टीम को कहा, मैं इसे हैंडल करूंगी। टीम चली गई सोचकर कि वह फॉलो करेगी, लेकिन सना ने शेख की हथकड़ी खोली। तुम्हारी संपत्ति मैं चाहती हूँ, शेख मुस्कुराया। प्यार सना ने हिलाया, लालच और उदासी का मिश्रण। वो उसके साथ कार में बैठी पैलेस की तरफ। सना ने गहरी सांस ली। बाहर का तूफान थम चुका था, लेकिन उसके अंदर एक और तूफान उठ रहा था। खुशी और खतरे के बीच झूलती हुई उसने धीरे से शेख की हथकड़ी खोली। शेख ने अपनी आंखों में हैरानी और मुस्कान का मिश्रण लेकर उसकी ओर देखा। तुम्हारी संपत्ति मैं चाहती हूं, सना ने ठंडे स्वर में कहा। शेख हल्का हंसा, या फिर मेरा प्यार? सना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद दोनों। शेख ने उसका हाथ थामा और दोनों कार में बैठ गए। रास्ता अंधेरा था। रेगिस्तान की रेत अब सिर्फ पीछे छूटती परछाइयों में दिख रही थी। सना खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, मैं बहुत अकेली हूं, बहुत थक चुकी हूं। इस वर्दी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। नींद, मुस्कान और वो एहसास कि मैं भी इंसान हूं। आज पता नहीं क्यों तुमसे बात करके लगा जैसे मैं जिंदा हूं। शेख मुस्कुराया। उसकी आंखों में चालाकी की एक चमक थी। इसीलिए तुमने मुझे बचा लिया। सना ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी। शायद गाड़ी अब शहर के बाहरी इलाके में बने शेख अब्दुल खान के पैलेस के गेट पर पहुंच चुकी थी। ऊंचे दरवाजे खुले, सुरक्षा गार्ड सलाम ठोके। अंदर सब कुछ रॉयल था। संगमरमर की फर्श, दीवारों पर सोने की नक्काशी और हवा में महंगे इत्र की खुशबू। सना ने चारों तरफ देखा। यह दुनिया उसके लिए नहीं थी। शेख ने उसकी ओर झुककर कहा, अब तुम मेरी गेस्ट हो या कुछ ज्यादा? सना ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। डर, रोमांच और एक रहस्य साथ साथ धड़क रहे थे। रात के खाने के बाद शेख ने कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो उसे एक कमरे में ले गया। अंदर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ दस्तावेज और एक बड़ा लॉक्ड बॉक्स था। यह है मेरी असली दुनिया, उसने कहा। यहाँ वह सब है जो किसी को नहीं दिखाया। सना ने देखा। तस्वीरों में कुछ राजनीतिज्ञ, विदेशी व्यापारी और कुछ पुलिस अफसर थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क का सबूत था। शेख ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया। अब तुम जान चुकी हो सना, अब तुम मेरी रहस्य बन चुकी हो। तुम चाहो तो रानी बनो, वरना रेत में गुम हो जाओ। कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी में शेख अब्दुल खान और सन्ना एक दूसरे के सामने बैठे थे। बाहर रेगिस्तान पर ठंडी हवा चल रही थी। पुलिस होना कोई, लेकिन कमरे के भीतर माहौल गर्म था। खतरे, चाहत और रहस्य का मिश्रण। तो अब तुम मेरी रानी बनने के लिए तैयार हो? शेख ने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही मेरा मुकद्दर था। रेत में खोने के बजाय रेत की रानी बनना। दोनों के बीच एक सन्नाटा फैला, जैसे समय ठहर गया हो। शेख ने उसके हाथों को थामा। तुम नहीं जानती यह दुनिया कितनी खतरनाक है। मेरे साथ रहोगी तो विलासिता भी मिलेगी। लेकिन दुश्मन भी, सना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने डर को पहले ही मार दिया है। शेख दोनों ने उस रात एक दूसरे की जिंदगी की कहानियां साझा की। शेख ने बताया कि कैसे उसने अपनी ताकत और पैसों से दुबई की सबसे गहरी गलियों तक को अपने काबू में कर लिया था, और अब दोनों की शादी बेहद सादगी से हुई। शेख अब्दुल खान मतूम ने सबके सामने नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ भरोसेमंद लोगों की मौजूदगी में सन्ना को अपनी बीवी बना लिया। दुबई के पुराने महल के एक हिस्से में निकाह हुआ, जहां चारों तरफ मोमबत्तियों की रोशनी और हल्की अजान की आवाज गूंज रही थी। उस पल सना के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे बरसों की थकान अब खत्म हो गई हो। शेख ने उसके लिए निजी सिक्योरिटी टीम तैनात कर दी थी, ताकि कोई उसकी बीवी तक बिना इजाजत ना पहुंच सके।
दोनों साथ वक्त बिताने लगे। सुबह की अरबी कॉफी, रेगिस्तान की सैर और रात के तारों के नीचे लंबी बातें। सना को पहली बार लगा कि जिंदगी अब शांत हो चुकी है, लेकिन शांति कभी भी ज्यादा देर टिकती नहीं। एक रात जब शेख किसी मीटिंग के लिए बाहर गया, सना को महल के अंदरूनी हिस्से से एक हल्की सी आवाज आई। उसने सुरक्षा गार्ड से पूछा, पर उसने कुछ कहने से इनकार कर दिया। सना ने खुद नीचे जाकर देखा। एक गुप्त दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, पर भीतर से किसी के मोबाइल की टॉर्च की झिलबिलाहट दिख रही थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। वहां शेख का असली रूप सामने आया। कुछ लोग टेबल पर नक्शे और पासपोर्ट रखे हुए थे और शेख अरबी में किसी को आदेश दे रहा था। कल रात बंदरगाह पर कोई रुकावट नहीं चाहिए। माल निकलना चाहिए, समझे? सना के हाथ से फोन गिर गया। आवाज सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा। शेख की नजरें उससे मिली। अब वो वही मुस्कुराता शेख नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो राज के लिए जान भी ले सकता था। सना, उसने धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे रहस्य की रक्षक हो। अगर जुबान खुली तो यह महल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। शेख कुछ पल के लिए उसे देखता रहा। उसकी आंखों में ना डर था ना विरोध, बल्कि एक अजीब सी समझ थी। सना ने धीरे से कहा, शेख, मैं अब तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। तुम जो भी करो अपनी सिक्योरिटी और अपने लोगों के साथ करो। मैं उसमें दखल नहीं दूंगी। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बस एक बार कहना, मैं साथ दूंगी। शेख के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान लौटी। उसने उसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे पता था तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो। तुम समझदार हो। सना ने बस सर झुका लिया। लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि अब उसकी हर बात, हर कदम एक नए गेम का हिस्सा बन चुका है। शेख ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अब तुम मेरे साथ इस रहस्य की दीवार के अंदर रहोगी और कोई भी बाहर की दुनिया से जुड़ाव नहीं रखोगी। सना ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है शेख, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी क्योंकि अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूं। शेख ने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि सन्ना की सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए। उसे कोई परेशान ना करे। वो उसके विश्वास से बेहद खुश था। उसे लगा कि उसने सन्ना को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। लेकिन भीतर ही भीतर सना ने तय कर लिया था, अब मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बनकर ही उसे खत्म करूंगी। उसके चेहरे पर जो शांति थी, वो असल में एक खामोश रणनीति थी। और शेख को अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत पर हो अब सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। क्या सना अब भी शेख पर भरोसा कर सकती थी, या वह केवल एक पर्दा मात्र था जिसे उसने अपने असली इरादों को छुपाने के लिए ओढ़ा हुआ था? क्या शेख ने सचमुच उसे फंसाने की साजिश रची थी, या वह खुद किसी बड़ी चाल का शिकार बन चुका था? क्या सना ने सच में उसकी पत्नी बनकर उसके घर में घुसकर उसके ताश के महल को अंदर से बिखेरने की योजना बनाई थी? क्या उसने शेख के करीबी गार्ड्स में किसी एक को अपनी तरफ कर लिया था, या उसने चुपके से महल में कैमरे और ट्रैकर लगाए थे? किस पल उसने खुद को पूरा बतौर पत्नी निभाया, और किस पल उसने दुश्मन की मासूमियत का निकाब उतारा? क्या असली रहस्य सिर्फ स्मगलिंग का जाल था, या दुबई की अंधेरी सियासत? पुलिस के अंदर घुसे भगोड़े और विदेशों तक फैले नेटवर्क का नक्शा? क्या उसकी सजा अदालत में हुई, या उसने खुद ही शेख के सामने वह सजा लिख दी जो कानून भी नहीं दे सकती थी? क्या सना अपनी वर्दी और अपने कर्तव्य दोनों बचा पाई, या उसे किसी चीज का भारी दाम चुकाना पड़ा? क्या वो फिर उसी महल में रानी बनी रही, या अपने फैसले के साथ अकेली, निर्दयी और मुक्त होकर रेत में गायब हो गई? आगे की राज कुछ जानने के लिए कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।